हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आज है दोस्तों डीएलसी के ऊपर। फुल फॉर्म बोले तो ड्राई लेन कंक्रीट, डीएलसी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऊपर विस्तार विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि डीएलसी का मिक्स डिजाइन हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं दोस्तों। और इसमें हमें किन किन जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो इन सब चीजों के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा जाएगा और बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप डीएलसी का ड्राई लेन कंक्रीट का जो है हम दोस्तों आप प्रोसीजर के ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा हमारा, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों देखिए इस टाइप से मैंने जो है दोस्तों स्टार्टिंग की है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल ग्रेडेशन करेंगे दोस्तों मोर्थ की टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ ऊपर में लिखा है मोर्थ टेबल 601 में दोस्तों ये सीव दी हुई है और इस सीव के ऊपर हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुअल ग्रेडेशन करेंगे दोस्तों सेपरेट सेपरेट मटेरियल का। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 10 mm एग्रीगेट साइज का हमने दोस्तों सैंपल नंबर 1 कंडक्ट किया है, 2 कंडक्ट किया है, 3 कंडक्ट किया है और 4 कंडक्ट किया है दोस्तों। और इनकी सबकी परसेंटेज ऑफ पासिंग दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से मैंने दोस्तों 10 mm का ग्रेडेशन किया है। सेम दोस्तों एज इट इज मैंने जो है 20 mm का ग्रेडेशन किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों 10 mm है। ठीक है दोस्तों। ग्रेडेशन नंबर 1 है दोस्तों, 2 है दोस्तों, 3 है और 4 है। सेम एज इट इज दोस्तों मैंने इसका फाइन एग्रीगेट जिसको सेंड बोलते हैं दोस्तों, है ना, इसको भी इसी सीट के ऊपर मैंने ग्रेडेशन किया हुआ इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट दोस्तों 4 ग्रेडेशन किए हुए हैं दोस्तों। ये आ गई इन सबकी एवरेज परसेंटेज पासिंग सी सीट। जैसे कि मैं हर एक मिक्स डिजाइन में इसको मैं वर्बली समझा देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों देखो 20 mm के मैंने 5 ग्रेडेशन किए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 10 mm के 5 ग्रेडेशन किए दोस्तों, इनकी परसेंटेज ऑफ पासिंग और इनका सबका एवरेज इस साइड में देखिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये जो एवरेज है यही हमारा तय करेगा कि हमको कितना कितना परसेंट किसमें क्या मिलेगा दोस्तों जब हम ब्लेंडिंग ग्राफ फ्लोट करेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा सेंड का है, सेंड है दोस्तों और स्टोन डस्ट है। तो ये कुछ इस टाइप से दोस्तों दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो ब्लेंडिंग है, ये ब्लेंडिंग दोस्तों हम कैसे करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर में दिया था दोस्तों की एवरेज वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट की है दोस्तों। 10 mm की 10 mm में पुट की है, 20 mm की 20 mm सेंड में और स्टोन डस्ट की स्टोन डस्ट में दोस्तों। ये टोटल मिला के हमको 100% एक कंबाइंड परसेंटेज ऑफ पासिंग दे देता है। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से कुछ हुई और इसका मैंने दोस्तों ये ग्राफ फ्लोट करके देखा है दोस्तों। इधर परसेंटेज ऑफ पासिंग है और इधर दोस्तों सीव दी हुई है जैसे कि आप लोग डिजिटली में दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है 75 माइक्रोन है, उससे आगे 150 माइक्रोन है दोस्तों, उससे आगे 300 माइक्रोन है और उससे दोस्तों आगे 600 माइक्रोन है, फिर 2.36 है, 4.75 है और 9.5 है, 19 है और 26.5 है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस टाइप से दी हुई है। आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा साथ मेरे, तो मेरा हौसला बुलंद रहेगा दोस्तों। ये सब परसेंटेज सेट कर ली मैंने और ये हमको मिला है दोस्तों हमारा ग्रेप मिडिल लिमिट में। तो इस इतना परसेंट का दोस्तों एक ग्रेडेशन हम करते हैं। कोई दोस्तों हम एक वेट मान लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 22 किलो 458 ग्राम वेट माना है और उसका दोस्तों जो है उस वेट का हमने दोस्तों जो है 20 mm लिया हुआ है 30%, उसी वेट का दोस्तों 10 mm लिया हुआ है जो हमने 25% लिया और सेंड लिए दोस्तों 30% और क्रश सेंड दोस्तों ली है मैंने स्टोन डस्ट के नाम से जानते 15%। ये सब मिलाने के बाद दोस्तों ये हमारा टोटल मटेरियल इतना हो जाएगा और इतना होने के बाद दोस्तों हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं क्या वास्तविक रूप से हमने जो ब्लेंडिंग सेट की हुई है उसके नियर अबाउट हमारा परसेंटेज ऑफ पासिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। तो इसको कंफर्म करने के लिए इस टेबल को मैं दोबारा से इसी परसेंटेज को डिसाइड करके किया। तो दोस्तों 1-2% का 2-4% का वेरिएशन यहाँ आया है दोस्तों। जैसे कि 75 माइक्रोन पे देखो 56 पॉइंट के 26 है यहाँ में इस ग्राफ में दोस्तों। नीचे देखेंगे यहाँ तो 1.98 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो 7 आ रहा है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों देखो 5.10 आ रहा है। तो दोस्तों 2-4-5% दे दो, लेकिन मेरा मिडिल लिमिट
के नियर अबाउट ही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो हरी वाली है ना, ग्रीन वाली लाइन है, ये दोस्तों परसेंटेज ऑफ पासिंग को शो कर रही है। तो दोस्तों ये आया कुछ इस टाइप के। तो दोस्तों ये फाइंड आउट हो गया कि हमारा ये ग्रेडेशन ओके है, वैलिड लिमिट में फंस रहा है। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका दोस्तों हम क्यूब कास्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब कास्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका दोस्तों ये मॉइस्चर कंटेंट पे। और ये दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट है, ये दोस्तों आया कहाँ से, तो चलिए दोस्तों आईएस कोड में चलता हूँ आप लोगों के। और दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट दोस्तों देखो मिक्स ट्रायल दिया हुआ है, यहाँ दिया था कॉन्ट्रैक्टर सेल मेक ट्रायल मिक्सड ऑफ ड्राई लैंड कंक्रीट विद मॉइस्चर कंटेंट लाइकली। दोस्तों 5 पे है, 5.5 है, 6 है, 6.5 और 7% तक यूजिंग स्पेसिफिक सीमेंट। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 5% लिया पहले, फिर 5.5 लिया, फिर 6 लिया, फिर 6.5 लिया, 7 लिया दोस्तों, और फिर 7.5 लिया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों करने के बाद में दोस्तों हमने जो है अपना एक बेच बनाया दोस्तों, और बेच बनाने के बाद क्यूब कास्ट किए दोस्तों। जैसे कि यहाँ मोल्ड का वॉल्यूम देख रहे होंगे आप लोग, 2250 सीसी दे रखा है। तो दोस्तों हमने टोटल हर एक परसेंटेज के 3-3 क्यूब कास्ट किए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है वाटर 5% रखा, 5.5%, 6% और 6.5%, 7%, 7.5%। तो दोस्तों इसमें जो हमें सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों में जो डेंसिटी अचीव हुई है, ठीक है दोस्तों, तो वो हमें दोस्तों यहाँ पे इस टाइप की कुछ अचीव हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये डेंसिटियां अचीव हुई हैं। अब दोस्तों क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया दोस्तों, ग्राफ फाइंड आउट किया है। तो दोस्तों हमें जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इतनी है दोस्तों, OMC 7.5 की जगह 6.4 है, जो कि ग्राफ में थोड़ा दोस्तों अंदर के लिए खिसक जाता है। अब ये चीज आई कैसे दोस्तों, तो मैं इसके लिए भी आप लोगों को अभी बताता हूँ। जस्ट जब मैंने क्यूब कास्ट किए दोस्तों, कास्ट होने के बाद इनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ भी चेक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जब स्ट्रेंथ चेक होती है दोस्तों, तो स्ट्रेंथ दोस्तों कुछ इस तरफ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फिर मैंने जो है इस पे ट्रायल करके देखा है 6.4 वाले पे दोस्तों, तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रेंथ में मिली है दोस्तों। ये दोस्तों 3 डेज की स्ट्रेंथ है, यहाँ लिखा हुआ 3 डेज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें ट्रायल करने से पहले आप लोगों को एक चीज और जाननी पड़ेगी दोस्तों, कि आपने ट्रायल किया कैसे, आपने कैसे कितना सीमेंट मिलाया, कितना एग्रीगेट मिलाया। तो दोस्तों आइए पढ़िए हमारे साथ, और पहले हम आप लोगों को एक शीट दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन शीट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये है दोस्तों, ये कैलकुलेशन शीट है दोस्तों, इसमें ड्राई लैंड कंक्रीट है। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ मिक्स दोस्तों OPC 43 ग्रेड, इतना इतना है दोस्तों। इसमें दिया है कि मैक्सिमम सीमेंट जो है वाटर सीमेंट रेशियो है दोस्तों, वो वाटर इतना, इससे ज्यादा सीमेंट यूज नहीं कर सकते, जैसे उसमें वाटर सीमेंट रेशियो दिए रखा है दोस्तों। एज पर क्लोज मोड नंबर इतने इतने में पढ़ेंगे तो दोस्तों दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इसके ऊपर भी हम लोग जिक्र करते हैं एक बार, कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है, तो कहाँ दिया हुआ है, इसके लिए भी हम आप लोगों से एक बार जिक्र करते हैं थोड़ा। हाँ दोस्तों, तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल मिक्स दोस्तों, यहाँ दिया हुआ कि द मिक्स shall be proportionate with the maximum aggregate cementitious material ratio। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया 15:1। The water content shall be adjusted to the optimum as per clause number this facility compacted by rolling ethane density required concrete shall be determined according to this clause number this and clause number this, making the trial cube should be taken the prevent on size aggregate filling into the other zone of the hopper, the feeder and the whole oil loading in the individual size of aggregate। ठीक है दोस्तों, तो ये इस चीज को समझ गए दोस्तों कि ये मैंने कहा, ये यहाँ से आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों मैक्सिमम नॉर्मल साइज आपका क्या है, तो दोस्तों 20 mm है। सोर्स ऑफ एग्रीगेट दोस्तों डाला का लिया हुआ है, जो कि दोस्तों ये तो कंपनी खुद चॉइस करती है दोस्तों। सोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट दोस्तों ये है, लेकिन दोस्तों इनका अप्रूवल लेना पड़ता है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट दोस्तों 150 kg, एज पर क्लोज नंबर इतना इतना दोस्तों। मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी देख लेते हैं, सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, द सीमेंट कंटेंट इन द ड्राई लैंड कंक्रीट शैल बी सच दैट स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड इन क्लोज नंबर दिस achieve the minimum cement content shall be 150 kg per meter cube of concrete
In case fly is blended at side is part replacement cement quantity of fly shall not be more than 20% by bed cementitious material and content of OPC shall not be less than 120 kg पर क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों जैसे यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि दोस्तों की 150 kg पर क्यूबिक मीटर आपको सीमेंट लेना है। इन केस यदि आपने फ्लाइस यूज करना है तो दोस्तों 20% से अधिक आप बाई बेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम आपको सीमेंट यूज करना ही करना है 120 kg पर क्यूबिक मीटर, यहाँ इस क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट दोस्तों क्रशिड एग्रीगेट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ दिया था कंप्रोसिव विथ स्ट्रेंथ ऑफ 5 क्यूब्स डे सेट इन 7। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कम से कम 5 क्यूब कास्ट करने एक सेट के लिए 7 दिन में दोस्तों चेक करेंगे तो इसको 10 मेगा पास्कल मिनिमम स्ट्रेंथ हमको मिलनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल क्यूब नॉट लेस देन 7.5 MPa दोस्तों, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसका भी जिक्र किया है तो दोस्तों स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच constitutive group of 5 made in accordance with clause number this shall not be less than 10 MPa at 7 days. In additional, the minimum compressive strength of any individual cube not less than 7.5 MPa at 7 days. Design is complying with the above clause shall be got approval from the engineer and demonstrated in the ट्रायल लेंथ कंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि देखो किसी भी क्यूब का इंडिविजुअल का क्यूब का भी 7 डेज में स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए और एवरेज में हमको मिनिमम 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मटेरियल की जानकारी ले लेते हैं आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मटेरियल दिया हुआ है 20 mm है दोस्तों, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ इस टाइप है दोस्तों। आगे टेस्ट डाटा अटैच है, आप लोगों को वहां अवगत कराऊंगा, उसके विषय में थोड़ा चर्चा भी करूंगा। बेटर ऑब्जर्वेशन दोस्तों इतना दिया हुआ है। एआई भी दोस्तों यहाँ पे इतनी दी हुई है। फ्लैटनेस एंड इलोंगेशन दोस्तों यहाँ इतना दिया हुआ है, ये हमको इतना इतना अचीव हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी उन्होंने इसका रेफरेंस दोस्तों दिया हुआ है, सेक्शन 900 में दिया हुआ है ये कितना कितना हमको मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, ऐसा लिमिट दिया है। वाटर ऑब्जर्वेशन दोस्तों 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, वहाँ क्लियर किया है। आईएस इसमें मुफ्त में क्लियर किया है दोस्तों वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कहाँ पे, तो ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम एग्रीगेट जो है वो 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने दोस्तों पढ़ा था। जब हम एग्रीगेट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट जब मटेरियल पढ़ेंगे दोस्तों तो मटेरियल में इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ कि आपको 2% से अधिक मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट का जो है वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कोर्स एग्रीगेट मटेरियल 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 दोस्तों ऊपर में दिया है, मुझे लग रहा है ऊपर में दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग है, लेइंग है, जनरल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों कहीं पे तो दोस्तों ओएमसी तो दी है। ओएमसी दोस्तों 2% प्लस चल सकती है। ठीक है दोस्तों, ओएमसी बोले तो जो एमडीटी कास्ट करते हैं उसका जो ओएमसी दिया हुआ है उसका दोस्तों 2% चलेगा। वाटर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है दोस्तों मटेरियल के लिए, मेन कहीं पे दिया हो दोस्तों, मैंने भी शायद देखा तो था, थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा था दोस्तों, लेकिन शायद आगे मिलेगा आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये श्योर है दोस्तों कि 2% होता है। ठीक है, 10 mm में भी दोस्तों ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन है 10 mm का। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारी है और फ्लैटनेस इंडेक्स। नेचुरल सैंड में दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दी हुई है, वाटर ऑब्जर्वेशन दोस्तों 1% दिया है
क्रश डस्ट में दोस्तों इतना दिया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर रिड्यूसेंट इतना दिया हुआ। आइए दोस्तों आगे क्या किया इन्होंने क्या किया है दोस्तों, कि जैसे कि हमने बोला था, आप लोगों को अवगत कराते हैं दोस्तों। तो 2250 सीसी का हमारा जो है वॉल्यूम है क्यूब का, और इतना दोस्तों सीमेंट है, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम है। टोटल वेट दोस्तों ये है, ठीक है, ये मिनिमम। टोटल वेट दोस्तों ये दिया हुआ है, टोटल वेट 2400 है दोस्तों। तो वेट ऑफ वाटर दोस्तों निकाल दिया इसका, ठीक है दोस्तों। मॉइस्चर दोस्तों इतना इतना पकड़ा है पहले तो दोस्तों, मिक्स वॉल्यूम इतना आया है 2250 का दोस्तों। ये दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसको डिवाइड मार देंगे इससे, तो दोस्तों ये हमको वाटर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो वाटर मिलेगा तो मॉइस्चर निकाल लेंगे, तो मॉइस्चर से वाटर, और इस टाइप से वॉल्यूम में निकल के आ जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वॉल्यूम निकल के आ गई। तो वॉल्यूम निकलने के बाद दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ डस्ट, तो दोस्तों डस्ट क्यूब कास्टिंग किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्यूब कास्ट किया तो दोस्तों 20 mm 10 mm सैंड और स्टोन डस्ट, जो कि परसेंटेज पहले से तय है, जैसा कि हमने ग्राफ से अभी सेट किया। तो दोस्तों इसके हिसाब से देखो 9, ये जो है हम लोगों ने ये बनाए हुए हैं कि कितना कितना परसेंट आपको क्या क्या डालना है दोस्तों, ये बैच बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, समथिंग। तो ये चीज डालने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट दोस्तों। तो ये तो दोस्तों ये 150 के जी, उसमें 15 अनुपात बने दोस्तों 2250 सीसी, ठीक है दोस्तों। और ये परसेंटेज दी है। तो अब इसका जो है, इसका 2250 सीसी का दोस्तों करके देखो 30%, है ना दोस्तों। तो 2250 सीसी का 30% करके देख लो तो इतना आ जाएगा। फिर उसका इसी का इतना परसेंट करके देखो, तो फिर इसका इतना परसेंट करके देखो, ये टोटल मिला के दोस्तों इतना आएगा, ठीक है। अब आ गई दोस्तों, इतना सब होने के बाद में हमको मिक्स मिलने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एमडीडी, जैसा कि वहां दिया हुआ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आई हुई दोस्तों। तो ये 6.41 दोस्तों, जैसे कि हम वहां दिखाए थे। तो दोस्तों ये लगभग 2384 है। 2384 माइनस के 150 करेंगे तो दोस्तों 2234 के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा रेशियो क्या हो गया, 15:1 की जगह 2234:1 आ गया, क्योंकि 1 हमारा क्या है, सीमेंट है। 2234 क्या है दोस्तों, जो डेंसिटी से हमारा लिखा हुआ है, क्या है, मटेरियल है दोस्तों। उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसमें दोस्तों 10 20 सैंड स्टोन डस्ट ये सब मिला हुआ है। तो दोस्तों अब 2200 का इतना परसेंट, ठीक है दोस्तों, 30%। फिर 2234 का दोस्तों 10%, 2234 का दोस्तों 30%, 2234 के दोस्तों 15%, इस टाइप से निकाला है दोस्तों। वाटर हमारा आ गया 152.64। ये दोस्तों हमको किससे मिला है, ये दोस्तों ओएमसी के 2250 का ये इतना परसेंट निकालेंगे तो दोस्तों हमें ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब होने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों इसका एक प्रोपोर्शन बना के देखा है हमने, लिमिट हम लोगों ने डाल दी, जैसा कि आपको उस सीट में दिखाया हुआ था। ये दोस्तों डाटा सीट है, अचीव लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया। और ये हमारा जो है वो 1 क्यूबिक मीटर में दोस्तों ये सब कुछ पैरामीटर्स हमारे बैठे हुए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कंप्रोसिव स्ट्रेंथ की बात आ गई, तो 7 डेज में हमको दोस्तों 14.29 प्राप्त हुआ था। अब आते हैं दोस्तों उस टेबल पे, जिस टेबल की हम लोग आप लोगों से जिक्र कर रहे थे दोस्तों। ये इंडिविजुअल ग्रेडेशन जो है स्टोन डस्ट का है दोस्तों, ये चूक से इधर आए हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब आप लोग आ जाइए इस सीट पे, जिस सीट की हम चर्चा कर रहे थे आपसे दोस्तों। यहाँ से क्यूब की स्ट्रेंथ की बात हो रही थी दोस्तों 3 डेज में, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी देखो मेंशन किया हुआ इन्होंने कि एज पर मोस्ट क्लोज नंबर इतना इतना कंप्रोसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट द रेट 7 डेज। इंडिविजुअल क्यूब नॉट लेस देन 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट द रेट 7 डेज, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, तो इनको इससे कम नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। एवरेज में 5 क्यूब रखेंगे, कितने रखेंगे, 5 क्यूब रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से आई हुई है दोस्तों, एवरेज में 5 क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसमें दोस्तों सेम 7 डेज में चेक किया, ये 3 डेज में था, ठीक है दोस्तों, ये 3 डेज में था। और ये दोस्तों 7 डेज में हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किया है तो दोस्तों इसमें लगभग इनका जो है एवरेज आया है 14.29, तो 10 से अधिक है। और इसमें दोस्तों भी देखो
7.5 से लगभग अधिक है, इंडिविजुअल क्यूब कोई भी कम नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो 10 से कम नहीं है, अधिक ही है, तो मेरा डिजाइन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पे उन्होंने ट्रायल मारा है। ठीक है दोस्तों, ट्रायल मारा एक 6.4 पे, एक 6.8 पे। तो इसमें दोस्तों देखो, OMC 6.8 में हमको क्या मिला है दोस्तों, कि हमको स्ट्रेंथ कम मिला हुआ, जबकि 6.4 में हमको स्ट्रेंथ ज्यादा मिला है। तो दोस्तों 3 डेज के लिए तो सिलेक्टेड हो गया ये। अब 7 डेज में दोस्तों, फिर हमने 7 डेज में चेक किया, 3 डेज में चेक किया, तो दोस्तों ये हमको पाया गया। और 7 डेज में हमने चेक किया, तो दोस्तों हमें फिर देखो 8.4। तो 7 डेज में हम दोस्तों चेक कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों हमको ये मिला है। ठीक है, तो इन दोनों का हम एवरेज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और इन दोनों का एवरेज करने के बाद में तो हमको ये मिला हुआ है, तो 12.27 आया और 14.87। तो ये दोनों को एवरेज करेंगे तो 14.87 हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा 12.7 है। तो दोस्तों 3 क्यूब हमने यहाँ चेक किए 3 डेज में, और 6 क्यूब हमने दोस्तों 7 डेज में चेक किए, जो कि हमारी एवरेज स्ट्रेंथ 3 डेज में इतनी आ रही है, 7 डेज में दोस्तों हमारी इतनी आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये 6.4 मॉइस्चर कंटेंट हमारा जो है वो डिसाइड हो गया। ठीक है, शायद आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये हम आप लोगों के पैरामीटर सारे समझा ही चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे दिया हुआ है, ये तो दोस्तों स्टोन डस्ट का जो है इंडिविजुअल ग्रेडेशन, जैसे आप लोगों को पहले ही समझाया था 10-20 का है। अब दोस्तों आइए स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर ग्रेडेशन। तो दोस्तों हम मिक्स डिजाइन बनाते हैं तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों ऐसा हमने जो है, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्तों PQCQ पर, उसमें हमने इसका डिटेल में विस्तार से समझाया है। तो शायद आप हमारा वो वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप से है कुछ वीडियो। ठीक है, अब आइए दोस्तों थोड़ा IS कोड में थोड़ा आप लोगों को और थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, जो कि कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पे थोड़ा नजर मारना जरूरी है। तो दोस्तों आइए IS कोड को एक बार वर्बली थोड़ा सा रिपीट करते हैं। दोस्तों ड्राई लैंड कंक्रीट में दोस्तों स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये सीमेंट यूज इस्तेमाल करने हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल 20% यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, OP 43 और 53 दोनों सीमेंट आप यूज कर सकते हो दोस्तों। एग्रीगेट पोर्शन में दोस्तों क्लोज नंबर इतने इतने पे। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है 383 है ना एग्रीगेट का दोस्तों, जिसने उसमें वो दिए हैं पैरामीटर्स उनको ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेचिंग ऑफ डायरेक्टली बाय द 72 घंटे के अंदर आपको बास्ट देने द लेटेस्ट 24 आवर बैच इज द डायरेक्टली बाय द इंजीनियर। 72 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करके लेंग पेंग सब कर देंगे, डन कर देंगे दोस्तों। कोर्स एग्रीगेट दोस्तों ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम आपका इतना mm का साइज का एग्रीगेट चलेगा, अपना तो 20 mm साइज है। फाइन एग्रीगेट के लिए दोस्तों क्लोज नंबर इतना इतना दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जिसमें हमने ग्रेडेशन किया था, कंबाइंड ग्रेडेशन, इंडिविजुअल ग्रेडेशन, ये दोस्तों ये सीव है और ये लिमिट थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वाटर क्यूरिंग के बारे में दोनों बताया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्लोज नंबर इतने इतने में है। ठीक है, ऑल मटेरियल सेल बी स्टोरेज ऑफ प्रोडेंस विद प्रोविजनल क्लोज नंबर इतने इतने में। दोस्तों मटेरियल के रखरखाव के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। प्रोपोर्शन जैसे कि आपको दिखाया ही था दोस्तों, है ना, इसमें जो है आपको ये अनुपात लेना है 15:1 का। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों, जो OMC है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, वो दोस्तों कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपना 6.4 है, तो 6.4 है तो दोस्तों हम 8.4 तक चले जाएंगे तो हमको दिक्कत कोई नहीं है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते दोस्तों। सीमेंट की दोस्तों दिया गया है तो दोस्तों इसमें सीमेंट वही 20% तक फिलहाल मिला सकते हैं। और दोस्तों 120 kg से कम हम सीमेंट नहीं रख सकते यदि और कुछ मटेरियल मिला रहे हैं तो, जैसे कि फ्लाइज। Is it minimum sufficient product by trial and concrete specification length? It is increased necessary contractor. It is on cost. ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है जैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में अभी हमने आप लोगों को समझाया था कि इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ जो है वो 7.5 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, और एवरेज स्ट्रेंथ हमको 10 न्यूटन पर यूज कर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ है इस टाइप से आप लोग देख लीजिएगा। ड्रेनेज लेयर के बारे में बताते हैं, जनरल में दिया हुआ है दोस्तों, इसमें भी
ड्राई लेन का जो है प्रिपरेशन, जो जीएसबी वगैरह होगी, जो नीचे का बेड होता है उसके बारे में जानकारी दी है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख रहे देखो बेचिंग मिक्स के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। उन्हें दिया कि द बेचिंग प्लांट सेल बी केपेबल प्रोपोजिंग द मटेरियल बाय वेट ईच टाइप ऑफ मटेरियल बेइंग सेपरेटली इन अकॉर्डेंस विद क्लोज नंबर दिस। ठीक है दोस्तों, और डिजाइन फर्दर द बेचिंग प्लान शुड बी सच दैट द प्लांट कैन बी स्पिट क्विकली। ठीक है, प्लांट मिक्स लेन कंक्रीट डिस्चार्ज दोस्तों, ये डिस्चार्ज डिस्पैचड होने के बाद इमीडिएटली मिक्स ट्रांसफर डायरेक्टली बाय पॉइंट, जहां पे आपको डीएलसी करनी है दोस्तों, तुरंत वहां पे लेइंग करके उसको जल्दी से जल्दी किया जाए दोस्तों। इसकी जो ड्यूरेशन दी हुई है वो मेरे हिसाब से दोस्तों 120 मिनट दी है। 120 मिनट के अंदर सब कुछ फिनिश करना है, इवन डेंसिटी तक आपको चेक करनी है दोस्तों। जो सेंड रिप्लेसमेंट से डेंसिटी चेक करते हैं दोस्तों, वो भी आपको चेक कर देनी है। और दोस्तों जब ये मटेरियल है मिक्स निकालते हैं दोस्तों, तो उसका जो है हमको क्या है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मैक्सिमम 30-35 से अधिक हमें टेम्परेचर 35 होना चाहिए, और इनके 30 कंक्रीट का होना चाहिए दोस्तों। दिया दी गई 120 मिनट है ना। इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, डीएलसी का कार्य करते समय इन सब चीजों को मेजरली ध्यान देना है दोस्तों। रोलिंग का कंपेक्शन जो 98% चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 98% अचीव ड्यूरिंग द ट्रायल लेंथ। दोस्तों साइड पे अगर कहीं कंपेक्शन मार रहे हैं तो 96 चलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 5 मीटर एज से 5.5 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो ये कुछ दोस्तों मुख्य बिंदु हैं जो आप लोगों को मैं रिलोकेटेड करा रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेग्रीगेट वगैरह होता है या कुछ कोई दिक्कत आती है दोस्तों, तो फाइनल मटेरियल 10 mm साइड का लेइंग करके उस पेज को आप दोबारा से जो है सही कर सकते हो। अगर हनीकॉम वगैरह आ रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसको रिपेयर करके दोबारा से क्रेक वगैरह आ रहे हैं, सेग्रीगेशन हो रहा है, तो इन टाइप की चीजें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसको लुकआउट करके रिमूव मटेरियल को रिमूव करके फाइनल मटेरियल डाल के थोड़ा सा, और उसको दोस्तों तुरंत उसको जो है सेट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आफ्टर लेइंग के बाद की अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है उन चीजों को देखने के बारे में ये दोस्तों थोड़ा लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट के बारे में बता रहे हैं। क्यूरिंग के बारे में दोस्तों, क्यूरिंग के लिए दिया है गनी बैग है, ठीक है, हेस्सन क्लॉथ है दोस्तों, ये सब चीजें 7 डेज से स्प्रिंगिंग वाटर करना है आपको दोस्तों। तो ये चीजें हैं। कुछ क्यूरिंग कंपाउंड के बारे में भी जानकारी दी है कि क्यूरिंग कंपाउंड कैसे डालना है, क्या है स्पेसिफिकेशन है, तो उसके बारे में दोस्तों जानकारी है, और ये कैसे कैसे काम करेगा। ट्रायल के बारे में दोस्तों अभी मैं इसके ऊपर आया ही था आप लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके ऊपर मैंने फोकस किया और आप लोगों को दिखाने का थोड़ा प्रयास किया, और इससे खुद का भी रिवीजन होता है और आप लोगों के तक जानकारी पहुंचती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे दोस्तों। तो ये कुछ है दोस्तों, इस टाइप से आप लोग इसको देखना, और आई होप दोस्तों ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा है। तो दोस्तों इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मेरा हौसला बुलंद रहेगा इसी टाइप से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।